हमारे पास कुछ पैसे भी नहीं थे कि पापा को कैसे वहाँ से लाएंगे। और जब पापा की बॉडी को जब छू रहे थे ना, तो उस समय हमको ऐसा फील हो रहा था कि उनके शरीर के अंदर जान है, मे भी शायद कुछ किया जाए तो वो बच जाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं बचा पाए उनको। और ये HIV जो अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, ये है क्या और इससे क्या क्या प्रिकॉशंस है, इसको कैसे रोक सकते हैं और ये फैलता कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जो मीडिया में है, सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से यही क्वेश्चन आ रहा है सामने बार बार। लोकल लैंग्वेज में जानते हुए कई हॉस्पिटल में जाते हुए तो वहाँ पे लोग दीदी बोलते हैं जी, है ना, नर्स को सिस्टर बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, और फिर नर्स पे तो है ही। और यहाँ पे करीब प्रतिदिन का अगर बोले तो 150 से ऊपर मरीज आती है। और यहाँ मेनली जो हम लोग जो चेकअप करते हैं उसमें आपका चाइल्ड हेल्थ, बच्चा का सारा, प्रेग्नेंट महिला का ANC हो गया, फिर NCD हो गया, जो 30+ वाले जितने भी है उनका BP, शुगर, वो सब चीज का। और NCD में ही एक कैंसर आता है जो कि अभी बहुत नाजुक समय होता है ना। सोचिए आपके शरीर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, वीकनेस आ रहा है, आपको थकावट, क्योंकि वैसी परिस्थिति में ना कमर में दर्द, उल्टी आना, पेट दर्द तेज हो रहा है ना, ये सब चीज आम बात हो गई है। बहुत ऐसी स्कूल और कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं जो जीन्स टी शर्ट पहनती है। यही एक हमारा पुराना कल्चर था जिसमें लोग बोलते थे समीज सलवार पहनना है ना, सूट पहनना है। सूट पहनने का मेन उद्देश्य कहीं ना कहीं अगर सोचे तो पीरियड से रिलेटेड था। तो आपको आयरन की जरूरत पड़ी, लेकिन बच्चे नहीं समझ रहे। और समय से पहले 4 साल 5 साल या फिर 6 साल बाद उसकी शादियां हो जाती है, शादी होने के बाद डिलीवरी होती है, तो हर जगह ब्लड का रोल जो है वो लगा। जो पीरियड्स का मामला है, ये सवाल कहीं ना कहीं कॉमन है ना, लेकिन लोग जो है इसको काफी हद तक जो है काफी बहुत बड़ा सवाल समझ बैठे हैं। जैसे हमारे घर में अगर बहन है, हमारी माएँ है ना, सारे लड़कियों में ये चीज पाई जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में जैसे है उनके हस्बैंड नहीं है ना, हस्बैंड नहीं है तो जैसे आप मेडिसिन लाना हो, हाँ, जैसे बहुत सारे बेवा बहनी है ना जिनके हस्बैंड नहीं है, वो बेवा है ना, वो अंदर ही अंदर घुट घुट के जो है प्रॉब्लम से फेस कर रही है। लेकिन वो क्या है कि वो अपने बड़े भाई को बता नहीं सकते, छोटे भाई को तो बता नहीं सकते। तो अगर वो अब जैसे गांव में है एक औरत और उनको शहर से 3 घंटा दूर मेडिसिन लाने के लिए जाना हो, तो फिर वो किसको बताए? अगर आपको ये मौका मिले कि आप अपने आप को कोई 2 वर्ड में या एक वर्ड में डिस्क्राइब करें, तो आप खुद को कौन से वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे? मैंने अपने मजबूरियों को ताकत में बदला। मतलब मम्मी तो मम्मी है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा रोल मेरा पिता है। ये खुशी की आंसू है। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं द BBM पॉडकास्ट। आज हम फिर एक नई कहानी को सुनेंगे, उसको जानेंगे, उस कहानी को परखेंगे। जो पढ़ने में कमजोर थी, उनको बचपन में पढ़ने से डर लगता था, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ जिया। इन्होंने बहुत कम उम्र में अपने फादर को लॉस किया। इनके मम्मी ने एक सिंगल मदर होके इनको पढ़ाया और इनके जो लाइफ का सपोर्टिव था, लाइक फाइनेंशियल इशू जो हम अगर बात बोले, जो सबसे बड़ी चीज है अभी के टाइम में, उन्होंने वो फेस किया। और फेस है जिसको समाज ने एक विकलांग कहा और उसको हमेशा नीची नजर। तो क्या आप जानते हैं वो कौन है? वो है नैना मैम, जो आज भी लोगों के दिल में बसी हुई है। अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं या फिर नर्सिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट एपिसोड है, मिस ना करें और आगे बढ़ते रहिए। नई कहानी में, नई टॉपिक्स में आज हमारे साथ है नैना मैम, जो कि एक काबिल तारीफ ही नहीं बल्कि लोगों के लिए प्राउड है, अपनी फैमिली वालों के लिए इंस्पिरेशन है। और आज हम इस एपिसोड में बहुत सारी चीजें सीखेंगे, नर्सिंग के बारे में जानेंगे और कुछ बीमारियों के बारे जानेंगे। और बेसिकली जो हमारे फीमेल पर्सन है, अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके लिए काफी सक्सेसफुल ये एपिसोड हो सकता है। और इस एपिसोड को मिस करना यानी कि आप अपनी जिंदगी के एक हसीन पल को मिस कर रहे हैं। मैं मोहम्मद नकील रजा, आप देख रहे हैं द BBM पॉडकास्ट। आप देख रहे हैं द BBM पॉडकास्ट। मैं हूँ नीलूफर निगाह।
हाय मैम, मैं नकील रजा, रिलेशनशिप मैनेजर ऑफ मरकजी दारुल। मरकजी दारुल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे अपनी लाइफ स्टाइल को सही करते हैं, अपने मानसिक बीमारियों से दूर होकर जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, माँ बाप की जो है ख्वाब को पूरा करते हैं। तो ये प्रोग्राम मरकजी दारुल के डांसी यानी की तरफ से हो रहा है। तो सबसे पहले हम आपका शुक्रिया करना चाहेंगे कि आपने अपना जो भी वक्त दिया और देंगे उसके लिए। और सबसे पहले मैम आपको यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे रास्ते में आए नहीं, कुछ नहीं। या फिर पानी नहीं मिला? ये पानी भी मिला, खाना भी मिला, सही समय पे दिया गया। अच्छा, अभी जैसे मतलब काफी पानी से ज्यादा जो तंगी है हमारे पेट्रोल का। पेट्रोल मिला, पेट्रोल नहीं सीएनजी से है। तो सब पेट्रोल का समस्या नहीं हुआ कहीं। और सब कैसा चल रहा है आपकी लाइफ? अच्छा। मैम कैसा लग रहा है आपको हमारे द बीबीएम पॉडकास्ट में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिल के, यहाँ आके। और सफर तो बहुत मुश्किल था ना। जी। तो इस सफर के दौरान क्या क्या मुश्किलें आपके साथ आई? वहां से निकले, सोकर यहाँ पहुंचे। मतलब सोते सोते ओवरनाइट। हाँ, ने हमने टाइम दिया उसके बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम। तो आप हमारी बहन नीलोफर निगाह क्या सुनाना चाहेंगी आप अपनी जिंदगी की एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल? हेलो मैम, कैसी हैं आप? अच्छी होने लो पर। मैम वैसे तो मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, देखा भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी आपको जाना नहीं है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम नैना कुमारी हुआ और मेरा जो प्रोफेशन है वो मेनली नर्सिंग है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। और ज्यादातर मेरा जो काम होता है ना वो कम्युनिटी लेवल का ही होता है। तो मीन्स आप नर्सिंग प्लस कम्युनिटी। तो नर्सिंग ये किस तरह का प्रोफेशन है? नर्सिंग ऐसे तो मतलब पहले समय की बात ले तो नर्सिंग को अच्छे नजर से नहीं देखा जाता था, लेकिन अगर अभी का बोले तो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल पोस्ट है और महिलाओं के लिए सेफ है। महिलाओं के लिए सिर्फ क्यों, मेल भी तो उसमें जा सकते हैं ना। तो हाँ, मेल क्या पहले का जैसे ट्रेन था ना, तो पहले इस मतलब जब नर्सिंग तो बाद में आया ना, उससे पहले डाई का होता था। ठीक है, तो वो बाद में वो चेंज होके बाद में नर्सिंग का पोस्ट बना। फिर उसमें भी आए एएनएम आए, फिर जीएनएम आए, फिर बीएससी नर्सिंग, फिर उसके बाद फिर डिग्री आगे बढ़ती चली गई। तो पहले था कि सिर्फ इसमें फीमेल कैटेगरी ही जाते थे, क्योंकि नर्स का जो मेन कैरेक्टर है वो एक ऐसे घर में लोकल लैंग्वेज में जानते हुए भी कहीं हॉस्पिटल में जाते होंगे तो वहां पे लोग दीदी बोलते हैं जी है ना, नर्स को सिस्टर बोलते हैं, दीदी बोलते हैं। और फिर नर्स पे तो है ही। तो दीदी का मतलब होता है कि जो आपका फैमिली की तरह आपका केयर कर रहा हो, है ना, जो आपका हर एक चीज का ख्याल रख रहा हो। तो इसीलिए इसमें पहले से महिलाएं थी, लेकिन अभी उसके मतलब जब जीएनएम हुआ फिर बीएससी हुआ, तो जीएनएम और बीएससी आने के बाद से क्या हो गया कि इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही हो, अब मेल भी इस फील्ड में आ रहे हैं, क्योंकि पेशेंट तो सिर्फ फीमेल नहीं होती ना, मरीज जो होती है वो तो मेल भी होता है। अब मेल है तो बहुत ऐसा चीज है जो कि कुछ मेल अनकंफर्टेबल फील करते हैं ना, तो उसके लिए उसको उनकी सेवा करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए या फिर लिफ्टिंग करने के लिए, कभी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए थोड़ा पावर की जरूरत होती है। सो मेल कैटेगरी भी इसमें अब इंक्लूड हो गया है। मेल नर्सेस भी होते हैं अभी तो बहुत सारी जगह है, और सबसे ज्यादा अगर बोले इसमें मेल के जो मेल नर्सेस जो आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा राजस्थान में। तो नर्सिंग का जो प्रोफेशन है तो उसको एक इंसान कैसे एडमायर करे, या फिर एक नर्स को इंसान कैसे बना सकता है? कोई अलग से डिग्री लेना पड़ेगा या फिर कोई अलग से हमें पढ़ाई करना पड़ेगा? नहीं, ये मेरे साथ ही था ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा हम बैठ जाते हैं। बहुत लोगों का ये सोचना होता है कि हम मेडिकल में जाएंगे डॉक्टर बनेंगे, और नर्स को कहीं ना जो है वो पहले जमाने के लोग उस तरह नजर से नहीं देखते थे, क्योंकि नाइट ड्यूटी आपको करना पड़ता है ना, वहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन में आपको रहने पड़ते हैं मेन लोग के साथ।